वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वैन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ वापस बताना। पर आप प्लीज़ आइएगा अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो। और कहानी आज सेन वई के पास से स्टार्ट हो रही है। जब सेन वई छोटा था तब से स्टार्ट हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। हमें सेन वई को दिखाया जाता है जो उसी नदी के पास आया होता है। सेन वई अभी भी ब्लैक ड्रेस में ही था और उसने मास्क भी लगा रखा था। सेन वई इधर उधर देखता है और पानी में छलांग लगा लेता है। फिर वो पानी में छलांग लगाने के बाद जब वो पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो इंसानी वर्ल्ड में आ चुका है। सेन वई स्माइल करता है एंड पानी से बाहर निकल के अपने कपड़ों को देखने लगता है जो भीग गया होता है। सेन वई कपड़े सुखाना चाहता था, वो अपने मैजिक का यूज़ कर रहा होता है कपड़े चेंज करने के लिए, बट वो कर नहीं पा रहा होता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सेन वई अपने कपड़े चेंज नहीं कर पाता है, तो वो अपने कपड़ों को ऐसे ही रहने देता है एंड वहाँ से आगे जाने लगता है। सेन वई आगे जा रहा होता है, वो देखता है कि एक लड़का जो तलवारबाजी कर रहा होता है ना। सेन वई धीरे से कहता है, कुल्लान। ये जो लड़का था जो तलवारबाजी कर रहा था वो अपना कुल्लान था। कुल्लान अभी तलवारबाजी कर रहा होता है और सेन वई उसको देख रहा होता है। कुल्लान को देखते देखते काफ़ी टाइम हो गए होते हैं। फिर कुल्लान को उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, तो कुल्लान अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है एंड सेन वई वापस अपने नॉर्मल वाले वर्ल्ड में, नॉर्मल वाले वर्ल्ड में नहीं, अपने गॉड वाले वर्ल्ड में है ना। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। सेन वई हमेशा इंसानी वर्ल्ड में आया करता था और कुल्लान को देखा करता था। अभी जो अपना सेन वई है ना, वो पूरा का पूरा 15 साल का हो चुका है और वो अपनी शक्तियों को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख रहा है। पहले तो उसकी शक्तियाँ बाहर हो जाती थी, बट वो अब कंट्रोल कर लेता है, इसलिए बहुत कम बार उसे ग्लव पहनना पड़ता है। सेन वई अपने शक्तियों को थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करने लगा था, बट वो कुल्लान को देखते देखते तलवार बहुत अच्छे से चलाने लगा था। जो अपना सेन वई रहता है वो तलवार चला रहा होता है और वहाँ के जो सेवक रहते हैं वो सेन वई के पास जाके कहते हैं, मौत के देवता, आप इतना अच्छा तलवार चलाना कहाँ से सीखे? अपना जो सेन वई है वो कुछ नहीं बोल पाता है, वो एकदम नर्वस हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि वो बोले क्या। अपने वहाँ के जो नौकर होते हैं वो कहते हैं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मौत के देवता आप बहुत ही अच्छा तलवार चलाते हैं। जो सेन वई रहता है स्माइल करता है और शुक्रिया कहता है। वो पानी से बाहर निकलता है, वो अपने कपड़ों को फिर से सुखाने की कोशिश करता है, पर बेचारा कपड़ों को सुखा ही नहीं पाता। अब वो वापस से उसी जगह पे जाता है और कुल्लान को तलवार चलाते हुए देख रहा होता है। अपना जो कुल्लान है वो बहुत अच्छे से तलवार चला रहा होता है और वो भी बड़ा हो गया होता है। जो कुल्लान रहता है वो अपने तलवार को हाथों में पकड़ के एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है, तो मुझे छुप छुप के कब तक देखते रहोगे? जो अपना सेन वई है वो डर जाता है। कुल्लान सेन वई के पास आता है और कहता है, कितने सालों से देख रहा हूँ कि तुम मुझे छुप छुप के देख रहे हो, क्या तुम मेरे से कुछ कहना चाहते हो? अपना जो सेन वई होता है वो बस नाम सिर हिलाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। जो अपना कुल्लान होता है हाथ आगे करता है और कहता है, मैं कुल्लान, तुम्हें मेरा नाम तो याद होगा ही, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। अब गूंगे लड़के, क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे? अपना जो सेन वई है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो एकदम शांत रहता है और बहुत नर्वस भी रहता है। जो अपना कुल्लान रहता है वो कहता है, अरे हाथ तो मिलाओ। और ये कहते ही सेन वई का हाथ अपने हाथ में रख लेता है। सेन वई डरता है कि वो कहीं उसकी जीवन शक्ति ना ले ले। सेन वई काफ़ी डरा हुआ था, वो अपने शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, बट आज उसकी शक्ति एकदम कंट्रोल में थी। सेन वई क्या, कुल्लान को कुछ नहीं हुआ होता है। कुल्लान स्माइल करता है। जो अपना सेन वई रहता है वो भी हैरान रहता है। तो जो कुल्लान रहता है सेन वई का कपड़ा देखकर कहता है, तुम भीगी हुई क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? जो अपना सेन वई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। कुल्लान ने जो एक्स्ट्रा कोट टाइप का वो लगा रखा था वो उतार के अपने सेन वई के शरीर पर डाल देता है। जो कुल्लान होता है वो कहता है, थोड़ी देर धूप में रहो, तुम वैसे ही सूख जाओगी। जो अपना सेन वई होता है स्माइल करता है।
कुल्लान को ना उसके फैमिली वाले आवाज़ देते हैं, इसलिए जो अपना कुल्लान होता है वो वहाँ से चला जाता है। कुल्लान के जाने के बाद सैनवई भी चला जाता है, बट सैनवई उसका जो ऊपर का कोट था वो लेके ही चला जाता है अपने गोल्ड वर्ल्ड में। सैनवई ऐसे ही जा रहा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल रहता है। तभी उसके पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं, ये ऊपर का कपड़ा कैसा, और तुम भीगे हुए क्यों हो। अपना जो सैनवई होता है वो डर जाता है, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे अपना जून आता है जो कहता है, ये मेरा कपड़ा है पापा, और भैया और मैं खेल रहे थे, जिस वजह से भैया पानी में गिर गए। अपना जो सैनवई के पापा थे मिस्टर शेन, वो कहते हैं कि ध्यान से खेला करो। जो अपना जून होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा। जो अपना सैनवई होता है वो भी माफ़ी मांगता है। जो अपना मिस्टर सेन थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपना जो सैनवई होता है अब जून की तरफ देखने लगता है। अपना जो जून रहता है वो उस कपड़े को पकड़ता है और कहता है, इंसानी लोक में जाना बंद करो। मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे ही जाते रहे तो मैं पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूँगा, ठीक है। जो अभी जो सैनवई होता है वो डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं जाना बंद कर दूँगा। जो जून होता है वो कहता है, अच्छी बात है, और इंसानों से दोस्ती करना बंद करो। अपना जो सैनवई रहता है वो कहता है, वो जो अपना जून रहता है वो सैनवई के शोल्डर पे हाथ रख के ऐसे ना उसको ज़ोर से पुश करते हुए कहता है, तुम भूलो मत कि तुम मौत के देवता हो, मेरी तरह जीवन के देवता नहीं हो। तुम किसी से दोस्ती करोगे, फिर तुम उसका जीवन लोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम अगर वो ना करो तो दुनिया का बैलेंस कैसे चलेगा। तुम ना समझ मत बनो, तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा भैया। जो अपना जून होता है वो कहता है, मुझसे माफ़ी मांग के कुछ नहीं होगा, और मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अपना जो जून होता है वो वहाँ से चला जाता है। सैनवई बस सॉरी सॉरी ही बोलता रह जाता है। सैनवई की आंखों में ना हल्की हल्की सी आंसू आ गई होती है। मैं अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सैनवई जो ऐसे ही ना घबराया हुआ सा था और वो नदी के पास जाता है, जंप लगा के इंसानी दुनिया में चला जाता है। बाहर आने के बाद वो अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है, पर वो सुखा नहीं पाता। जो अपना सैनवई होता है उसने जो कुल्लान का ड्रेस होता है वो एक प्लास्टिक में रैप करके लाया था, जिस वजह से उसका ड्रेस भीगता नहीं है। जो अपना सैनवई रहता है अब कुल्लान के पास जाता है, वो देखता है तो कुल्लान उसी का वेट कर रहा था। कुल्लान सैनवई के आते ही उठता है और कहता है, गूंगे लड़के तुम आ गए। जो अपना सैनवई होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना सैनवई होता है फिर कुल्लान को उसका वस्त्र देता है। जो अपना सैनवई होता है वो फिर अपनी आइस नीचे कर लेता है। कुल्लान उस कपड़े को देखता है और शुक्रिया कहता है। फिर वो सैनवई के कपड़े को देख कर कहता है, तुम्हारा वस्त्र आज भी भीगा हुआ है, ऐसा क्यों। जो अपना सैनवई होता है कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, तो अपना कुल्लान कहता है, यार तुम कुछ बोल भी लिया करो, बट सैनवई कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी कुल्लान के मम्मी पापा वहाँ पे आ जाते हैं। कुल्लान के मम्मी पापा जब सैनवई को देखते हैं तो कुल्लान से कहते हैं, क्या ये तुम्हारी दोस्त है। जो अपना सैनवई होता है वो थोड़ा सा नर्वस रहता है, बट कुल्लान कहता है, हाँ ये मेरी दोस्त है, परंतु ये कुछ बोलती नहीं है। जो अपना कुल्लान के पापा रहते हैं जिनको मैं अब मिस्टर कुल्लान कहूँगी, मिस्टर कुल्लान। जो मिस्टर कुल्लान होते हैं वो सैनवई के शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी एज ही क्या है अभी, क्या तुम हमारे साथ खाना खाने चलोगे। जो अपना सैनवई होता है वो कुछ नहीं कह पा रहा होता है। कुल्लान सैनवई का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलेंगे ना, ज़रूर चलेंगे। जो अपने मिस्टर कुल्लान होते हैं वो कहते हैं, हाथ छोड़ो उसका, बदतमीज, मैंने ये संस्कार दिया है तुम्हें। जो अपना कुल्लान होता है वो अपनी आइस नीचे करके कहता है, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा। जो अपना मिस्टर युल्लान कुल्लान होते हैं, यार युल्लान कुल्लान बहुत ही मुश्किल है, मैं बहुत अटक रही हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मिस्टर कुल्लान कहते हैं, हाँ ठीक है, अब चलो यहाँ से। जो मिसेस कुल्लान होती है ना वो स्माइल कर रही होती है। फिर सैनवई और अपने कुल्लान के माता पिता घर चले जाते हैं ना। जो सैनवई होता है उनके कबीले में जाता है। उनका कबीला बहुत ही शांत था। अभी जो कुल्लान होता है ऐसे ही चल रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे टाइट हक के कहती है, कुल्लान। जो अपना कुल्लान होता है वो कहता है, अबे लड़के मेरे से दूर रहे। अपनी जो वो लड़की रहती है वो कहती है, यार
तुम हमेशा मुझे लड़के लड़के कहते हो, तुम मुझे क्या कबीले की सारी लड़कियों को लड़के कहते हो। शर्म नहीं आता क्या तुम्हें लड़का लड़का कहते हुए? हम लड़कियां हैं यार। जो कुल्लान होता है वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नादान लड़के, जो अपनी वो लड़की होती है वो पाउट बना लेती है। कुल्लान होता है वो कहता है अच्छा ठीक है कायरा, अब मुंह बनाना बंद करो। अपनी जो कायरा होती है वो कहती है अब लिया ना मेरा नाम, नहीं तो लड़के लड़के कहते रहते हो। जो कुल्लान होता है वो कायरा को साइड हग करता है और कहता है ठीक है, अब ज़्यादा भी ऐसा ना अजीब सा फेस मत बनाया करो। जो कायरा होती है अब स्माइल करती है। जो अपना सनवई होता है वो ये देख रहा होता है और उसको अजीब सा लग रहा होता है। फिर बाद में सारे के सारे बैठ जाते हैं और सब खाना खा रहे होते हैं। अपने जो मिसेस आन होती है वो अपने सनवई को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है, क्योंकि सनवई समझ नहीं पा रहा होता है। उसको बहुत ही ना ऐसे नहीं कि उसे खाना खाने नहीं आता, बट वो नर्वस हो रहा होता है क्योंकि जगह नहीं है, वहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इसलिए जो मिसेस कुल्लान होती है वो सनवई को खुद से ही खाना खिलाने लगती है। खाना खाने के बाद जो अपनी मिसेस कुल्लान होती है वो कहती है ठीक है बच्चों, दादी के पास जाओ और कहानियाँ सुनो। जो सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी। अभी ना सारे के सारे बच्चे दादी के पास चले जाते हैं और वहाँ पे सबसे ओल्ड लेडी है एक, जिनको सब दादी कहते हैं। सारे के सारे ही उसे दादी कहते हैं। उन दादी का खुद का पर्टिकुलर कोई फैमिली नहीं है, बट वो वहाँ की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है अभी के डेट में। अभी सारे के सारे वहाँ पे बैठ जाते हैं। दादी के पास जाने के बाद सारे बच्चे जिद करते हैं कहानियों को लेके, और वो जो दादी रहती है वो भी कहानी के लिए तैयार हो जाती है। कि जो दादी होती है जादुई कहानी सुनाती है। दादी ये बोलती है कि एक समय की बात है, एक राजा रहा करता था जिसका एक बेटा था, और जो उसका बेटा था वो अपनी शक्तियाँ ढंग से यूज़ नहीं कर पाता था। ऐसी बात नहीं थी कि उसके पास शक्ति नहीं थी, पर वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहा था। वो बड़े होने के बाद भी यूज़ नहीं कर पाता है। दिन इतना बोला ही होता है, तब तक जो कुल्लन होता है वो कहता है हाँ कितना फालतू लड़का है जो जादुई चीज़ें यूज़ नहीं कर पाता। जो अपना सैनवई होता है उससे देखने लग जाता है, क्योंकि वो भी तो जादू यूज़ नहीं करता। जो अपनी कायरा होती है वो कहती है ऐसे क्या बात कर रहे हो, जादू करना मुश्किल होता होगा ना। जो अपना कुल्लन होता है वो कहता है अबे लड़के। जो कायरा होती है वो कहती है प्लीज़ कायरा को हो, लड़के नहीं। जो कुल्लन होता है वो कहता है ठीक है कायरा, चाहे तलवार चलाना हो या फिर शक्ति यूज़ करनी हो, दोनों में एक चीज़ ज़रूरी होता है, वो है विश्वास। वो लड़का खुद पे विश्वास ही नहीं करता है। मैं अपने कम उम्र में ही बहुत अच्छा तलवारबाज हूँ। कायरा तुम्हें तो पता होगा ना कि पापा मुझे जंग पे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनको मेरे पे विश्वास रहता है और मुझे खुद पे विश्वास रहता है, और उस विश्वास के कारण मैं तलवार चलाना सीखा हूँ। उस लड़के को भी अपने आप पे विश्वास करना चाहिए और जादू करना सीखना चाहिए। जो सैनवई होता है वो बस कुल्लान को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। जो दादी थी वो कहती है कहानी तो सुन लो पहले। जो अपना कुल्लान होता है वो कहता है हाँ बोलिए। जो दादी होती है वो कहती है वो लड़का धीरे धीरे सब कुछ खो रहा होता है। उसके राज्य पे भी किसी ने कब्जा कर लिया होता है और वो कुछ नहीं करता है। राज्य के जो सेवक होते हैं वो उसको बहुत मुश्किल से राज्य से निकालते हैं, ताकि जब जो दूसरे राजा जिनने हमला किया है वो आए तो बंदी ना बना पाए। वो राजा भाग जाता है और एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने लगता है। तभी उसके लाइफ में निडर लड़की आती है जो उसको जीना सिखाती है। वो बताती है कि डर के कुछ नहीं होता है। वो उसे विश्वास करना सिखाती है अपने आप पर, और उस विश्वास के कारण वो अपनी जादुई शक्ति यूज़ कर पाता है और अपने राज्य को वापस ले पाता है। फिर राज्य को लेने के बाद वो राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी के बाद उनके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। कायरा होती है वो अपने हाथों पे हाथ रख लेती है और कहती है कितनी प्यारी स्टोरी है, एक राजा आया और ले गया। हाँ कितनी प्यारी स्टोरी है, लड़की भी कितनी अच्छी थी। जो कुल्लन होता है वो कहता है बेहुदा स्टोरी। हाँ दादी अगली बार कृपया करके कुछ यूथ को लेके सिखाइएगा। जो दादी होती है वो कहती है क्यों नहीं। जो कुल्लन होता है वो सैनवई को देखता है और कहता है चले फिर। अपना जो सैनवई होता है वो हाँ में सर हिला के उठ जाता है। हमें सैनवई को दिखाया जाता है जो अपने घर आ गया होता है। वो जैसे ही पानी से निकला होता है वहाँ पे जुन रहता है।
जुन सेनवई को देखता है और बहुत ही तेज लात मारता है और कहता है, पता ना पानी के अंदर नहीं जाना है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, पागल हो क्या सेनवई। जो सेनवई होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा भैया। जो जुन होता है वो कहता है, माफ़ी, तुम चलो मेरे साथ, और उसका हाथ बहुत ही टाइट पकड़ के अंदर ले जाने लगता है। सेनवई जो होता है वो कहता है, माफ़ करो भैया, गलती हो गई, प्लीज़ भैया। बट जुन मान ही नहीं रहा होता है। अपने वही को हाथ में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो दूसरा हाथ जुन के हाथों पर रखता है ताकि वो अपना हाथ छुड़वा सके। बट वो हाथ रखा होता है और प्रेशर लगा रहा होता है हाथ छुड़वाने के लिए। इस वजह से जो सेनवई की शक्ति थी, जो दूसरों की वो शक्ति और जॉब कर लेता है, दूसरों का जीवन ले लेता है, वो भी जुन के साथ होने लगा। अचानक से इतना प्रेशर में जो अपना जुन की शक्ति गई, उस वजह से वो बेहोश होने लगता है। सेनवई घबरा जाता है और कहता है, जुन भैया माफ़ कीजिएगा। अभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाते हैं, जो जुन को लेते हैं और सेनवई को देखते हैं। सेनवई डरा हुआ था। और हाँ गाइस, बीच में परेशान करने के लिए माफ़ कीजिएगा, पर अब से मैं मिस्टर सेन को सेन लॉन्ग कहूँगी, क्योंकि मिस्टर सेन थोड़ा सा ना मेरे जीभ फिसल सी जाती है, अटक सी जाती है, इसलिए मैं इनको सेन लॉन्ग कहूँगी। सेन लॉन्ग जुन को ले जाने लगते हैं। जो अपना सेनवई रहता है वो काफ़ी डरा हुआ था। अभी जुन का इलाज चलता है और उसको थोड़ी सी शक्तियाँ दी जाती है। जो उस समय अभी जीवन देवता है वो उसे शक्तियाँ देते हैं, जिस वजह से जो अपना जुन रहता है वो मरता नहीं है, पर वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है। क्योंकि भले ही अपना जीवन देवता है पर वो अभी बना नहीं है, उसको बनना बाकी है। और तो और जो अपना सेनवई है, मौत का देवता, उसकी शक्तियाँ थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल की है। लाइक जुन और सेनवई की शक्ति इक्वल है, बट जो अपना जुन है वो अपनी शक्ति कंट्रोल करता है, इस वजह से उसकी शक्ति हार्मफुल नहीं होती है। बट अपना सेनवई शक्ति कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, जिस वजह से उसकी जो शक्ति है ओवर पावर कर जाती है। अभी जो अपना सेनवई था वो रो रहा होता है। अपने सेन लॉन्ग वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, सेन तुम जुन के आसपास भी नहीं भटकोगे। जो सेन होता है वो कहता है, पापा मुझे माफ़ कीजिएगा ना। अपना जो सेन लॉन्ग होता है वो कहता है, मैंने कहा ना, जब तक तुम अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक तुम जुन के साथ क्या किसी के साथ नहीं रहोगे, ठीक है। अभी जो अपना सेनवई है वो रोने लगता है, बट वो कहे ही क्या, वो एकदम शांत हो जाता है। जो सेन लॉन्ग होते हैं वो जुन के पास जाते हैं और उसके पास बैठे हुए रहते हैं। सेनवई दूर से जुन को देख रहा होता है। जुन का चेहरा जो सेनवई ही जैसा है, बट उसका चेहरा ना कुछ ज़्यादा चमकता है, क्योंकि वो खुश रहना जानता है, हमेशा हेल्दी रहता है। बट आज उसका चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था, जो अपने सेनवई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सेनवई रोते रोते गार्डन एरिया में जा रहा होता है और वो बहुत रो रहा होता है, खुद को स्लैप करता है और कहता है, सब मेरे वजह से हुआ, सब मेरे वजह से हुआ, मेरे भाई की हालत सब मेरे वजह से हुआ। अभी अपना सेन अपने आप पर हाथ रखने लगता है और खुद का जीवन ले रहा होता है, बट उसकी शक्ति उस पर काम ही नहीं कर रही होती है। अपना सेनवई अब रोने लगता है। का सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चे एक साथ में ही बैठकर खाना खाते हैं ना। हमेशा सेनवई जुन के पास बैठता था, बट आज जुन बीमार था, जिस वजह से उसको कमरे में ही खाना दिया गया था। सेनवई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से वो खाना भी नहीं खाता। वो गार्डन में बैठ जाता है और खुद की शक्तियों को देख रहा होता है कि वो यूज़ कैसे करे। सेनवई बहुत ही अपने आप को कंट्रोल काम करने की कोशिश करता है, बट वो कर ही नहीं पा रहा होता है। 3 दिन बीत गए होते हैं पूरा का पूरा। सेनवई जो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो इंसानी लोग भी नहीं जा रहा होता और कुल्लन से भी नहीं मिल रहा होता है। सेनवई की लाख कोशिश के बाद वो फिर भी अपने शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लाइक पहले वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर भी रहा था, बट जून वाले एक्सीडेंट के बाद से वो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपनी शक्ति। वो रोते रोते नीचे बैठ गया होता है। वो इतना टूटा हुआ था कि उसने घास पे हाथ रखी थी तो घास की जीवन भी ले ली थी, घास पूरी सूख गई थी। सेनवई रोते रोते ही खुद को पकड़ लिया होता है। वो ऐसे ही रो रहा होता है, तभी उसे अपने कुल्लान की बात याद आती है कि तलवार चलाना हो या फिर शक्ति यूज़ करना हो, खुद पे विश्वास होना ज़रूरी होता है।
अभी सैन वही यही सोचकर उठता है और कहता है, मुझे खुद पर विश्वास होना चाहिए, मुझे खुद पर विश्वास होना चाहिए। अपना सहनवई फिर अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। सहनवई अपनी शक्तियों को कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास ही नहीं है। उसे लगता है कि वो दूसरों को हार्म करेगा। उसने कभी सोचा ही नहीं है कि वो ये सब कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से सहनवई कभी भी अपनी शक्ति ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाता है, बिकॉज ही बिलीव कि ही कांट यूज़ मैजिक। ऐसे ही वक्त बीतते जाते हैं। सहनवई खुद पे भरोसा करना सीख रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी मैजिक थोड़ी बहुत यूज़ भी करने लगता है। अभी जो अपना जुन था वो भी सही हो गया होता है। जुन जब गार्डन में जाता है तो देखता है कि घास सूखी हुई है। अपना जुन सहनवई के पास जाता है। सहनवई जुन को देखकर खुश तो होता है पर उससे दूर हो जाता है, नज़रें नीचे करके सॉरी बोलने लगता है। जो अपना जुन रहता है वो सहनवई को बस शांति से देख रहा होता है। फिर वो नीचे बैठता है, घास पे हाथ रखता है। वो जैसे ही हाथ रखता है घास वापस से खिल उठते हैं। जो अपना जुन होता है वो कहता है, तुमने जो किया अगर तुम उसके लिए सच्ची में गिल्टी फील कर रहे हो सहनवई। सहनवई जो होता है वो कहता है, मैं कर रहा हूँ भैया। जो जुन होता है वो कहता है, हाँ अगर तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो अपनी शक्ति यूज़ करना सीखो। विश्वास दिलाओ मुझे कि तुम अपनी शक्ति यूज़ कर सकते हो। क्या तुम मुझे विश्वास दिला सकते हो? क्या तुम खुद को विश्वास दिला सकते हो कि तुम शक्ति यूज़ कर सकते हो? तुम कमज़ोरों की तरह रहना चाहते हो कि लोग तुम पे तरस खाएं कि बेचारा अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर पाता, सब इसको कितना अवॉइड करते हैं। क्या तुम ये एहसास दिलाना चाहते हो दूसरों को, या फिर तुम ये खुद को एहसास दिला बैठे हो? जो अपना सहनवई है वो कहता है, नहीं भैया मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। जो जुन है वो कहता है, तुम सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला कर देते हैं। जो अपना सहनवई है वो कहता है, बिल्कुल नहीं भैया। अपना जो जुन है वो सहनवई के पास जाता है, उसके दिल पर हाथ रखता है और कहता है, अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या तुम ये नहीं सोचते? तुम्हारे इसी सोचने की वजह से तुम अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर पाते। अभी जो सहनवई है वो रोने लगता है। वो रोते रोते नीचे बैठता है और कहता है, मैं खुद को बहुत अकेला मानता हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। जो अपना जुन है वो नीचे बैठता है और कहता है, तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी सोच है, और तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें गले लगा के शांत करवाऊँगा, बिल्कुल नहीं। अपना जो जुन है वहाँ से जाने लगता है। जो सहनवई होता है वो कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। बट जो जुन होता है वो सुनता ही नहीं है और वहाँ से चला जाता है। सहनवई बस रोता ही रह जाता है। सहनवई को अब जुन की बातें याद आ रही होती है। वो खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि सब उससे प्यार करते हैं, कोई उसे अवॉइड नहीं कर रहा और वो अपनी शक्ति यूज़ कर सकता है। ऐसे ही ना पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। सहनवई अभी भी ढंग से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, वो ढंग से अपनी शक्ति यूज़ नहीं कर पा रहा था। अपना जो सहनवई होता है बहुत ही टायर्ड हो गया होता है। वो उस तालाब के पास जाता है। वो तालाब के अंदर जाना चाहता था पर वो जाता नहीं है। वो फिर मुड़ने वाला रहता है, तभी अचानक से कोई उसे धक्का दे देता है और वो पानी में गिर जाता है। वो डूबने लगता है, तभी उसको कोई हाथ देता है। वो उसका हाथ पकड़ता है एंड उठता है। तन्वी जैसे ही पानी से बाहर निकलता है वो पर्सन उसे हक करके कहता है, गुंगे तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था। सहनवई एकदम हैरान था क्योंकि उसके सामने कुल्लान था। कुल्लान जो होता है वो सहनवई को पानी से बाहर निकालता है। सहनवई भी फिर पानी से बाहर निकलता है। जो अपना कुल्लान होता है वो कहता है, तुम पानी में कैसे गए? जो अपना सहनवई होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है। कुल्लान भी फिर कुछ रिप्लाई नहीं करता है। जो कुल्लान होता है वो कहता है, मम्मी बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, क्या तुम चलोगे? जो अपना सहनवई कुछ नहीं कहता है तो कुल्लान सहनवई को खुद ही ले जाता है। जैसे ही सहनवई वहाँ पे जाता है सब उससे बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी जो कुल्लान की मम्मी पापा थे वो उस सहनवई को हक करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तो कायरा रहती है वो उधर आती है और कहती है, तुम आ गई, मेरा दोस्त बहुत ही मिस कर रहा था तुम्हें। वैसे कुल्लान तो किसी को याद नहीं करता पर तुम्हें याद ही किया जा रहा था। जो कुल्लान रहता है कायरा के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, कायरा शांत हो जाओ। जो सहनवई रहता है कुल्लान की तरफ देखने लगता है। कायरा कुल्लान से दूर होती है और कहती है, क्यों शांत हो जाओ? तुम ना कुछ ज़्यादा क्लोज आ रही हो मेरे दोस्त के।
इतनी क्लोज मत आओ। तुम समझ गई? जो अपना सैनवई रहता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो कुल्लन रहता है वो कहता है कायरा बस करो, तुम्हें कुछ काम नहीं है। जो कायरा रहती है वो कहती है पर तुम्हें ज़रूर कुछ काम है, मुझे हो कि ना हो। जो कुल्लन होता है वो कहता है कायरा तुम जा सकती हो यहाँ से। कायरा जो होती है मुँह फुला के कहती है क्यों नहीं। और ये कहते ही कायरा वहाँ से चली जाती है। जो अपना कुल्लन होता है सैनवई का हाथ पकड़ता है। सैनवई कुल्लन को देखता है, फिर कुल्लन सैनवई को एक जगह पर ले जाके बैठाता है। सैनवई और कुल्लन ऐसे ही बैठे हुए थे। सैनवई कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, इसलिए कुल्लन उठता है, नीज पे बैठता है, सैनवई को देखता है, उसकी हाथ पकड़ के कहता है तुम टेंशन में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? सैनवई कुछ रिप्लाई नहीं करता है। जो कुल्लन होता है वो कहता है क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही हो? जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ अगर मैं वो कर नहीं पाता तो मुझे तकलीफ़ होती है। जैसे पहले मैं तलवारबाजी सीखना चाहता था और मैं सीख नहीं पा रहा था तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी। अगर तुम्हारा भी कुछ ऐसा रीज़न है तो तुम अपने आप पे विश्वास करो। तुम अगर अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो क्या होगा? खुद पे विश्वास करो और जो करना चाहती हो ना वो करो, ठीक है गूंगी? जो अपना सैनवई होता है कुल्लान की तरफ देखने लगता है। जो कुल्लान होता है सैनवई का हाथ टाइट पकड़ के कहता है मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और ये कहते ही कुल्लान स्माइल करता है। सैनवई की आंखों में आंसू आ जाता है। सैनवई कुल्लान को हग कर लेता है। जो कुल्लान रहता है वो स्माइल करता है एंड जो सैनवई होता है उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। अभी कुल्लान सैनवई को खाना वाना खिला के भेजता है। सैनवई जैसे ही अपने वापस वर्ल्ड में जाता है तो वो फिर से अपना ट्राई कर लेता है और अपनी शक्तियाँ सीखने को। और इस बार उसके पास कुल्लान की मोटिवेशन थी। लाइक वो कुल्लान की बातें जब उसके दिमाग में आ रही होती है तो वो अपनी शक्तियों को ढंग से यूज़ कर पा रहा होता है। अपना सैनवई फिर 2 महीनों में ही अपनी शक्ति प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीख जाता है और इन 2 महीनों में वो इंसानी वर्ल्ड नहीं गया होता है। जो अपना सैनवई रहता है वो जुन के पास जाके कहता है भाई मैंने अपनी शक्ति यूज़ करना सीख लिया। जो जुन होता है वो सैनवई को देखता है, उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है मुझे बहुत नाज है तुम पर, काफ़ी टाइम लगा पर तुमने सीखा तो ज़रूर, बस ऐसे ही करते रहना। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है आपने मुझे उस दिन के लिए माफ़ तो किया ना भाई। जो अपना जुन होता है वो स्माइल करता है, सैनवई को गले लगाता है और कहता है भाइयों से कोई भी खफा होकर रह ही नहीं सकता। मैं तुमसे नाराज़ था ही नहीं, पर मैं चाहता था कि तुम अपनी शक्तियाँ यूज़ करो। जो अपना सैनवई होता है वो स्माइल करता है और उससे रिटर्न में हक करता है। जो जुन होता है वो कहता है इंसानी दुनिया में जाना बंद करो, तुम समझ गए हो, वो तुम्हें हार्म करेंगे और कुछ नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो अपना सैनवई रहता है अब एकदम उदास हो जाता है। जो जुन रहता है वो कहता है पापा को ये पता चला तो वो दुनिया में आग लगा देंगे और सबसे पहले वहाँ पे जहाँ पे तुम जाते हो, ठीक है? तुम भूलो मत, हमारे पापा आग के देवता हैं। जो अपना सैनवई होता है वो हाँ में सर हिला देता है। जुन वहाँ से चला जाता है। सैनवई फिर काफ़ी दिनों तक लाइक 1 महीने तक और नहीं जाता है, बट उससे ना याद सता रही होती है कुल्लान की, इसलिए वो चला ही जाता है। वो जैसे ही जाता है कुल्लान उससे बहुत ही बातें करता है, पूरी कबीला उससे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार जताता है। अभी ऐसे ही वापस से वक्त बीत जाता है। अपना जो सैनवई होता है वो 16 साल का हो गया होता है। जब अपना सैनवई एक बार वहाँ पे इंसानी दुनिया में गया था तो उसे पता चलता है कि कबीले पे हमला हुआ था और उस हमले की वजह से जो अपने कुल्लान के माता पिता है वो दोनों मर चुके हैं। जो अपना सैनवई रहता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। सैनवई कुल्लान के पास जाके बैठ जाता है। कुल्लान जिसके चेहरे पे स्माइल थी और वो कहता है अरे वाह गूंगे, तुम आज यहाँ पे। अपना सैनवई कुछ बोलना चाहता था पर उसके ना आज अल्फाज निकल नहीं रही होती है। अपना जो कुल्लन रहता है वो कबीले को देख के कहता है कबीला पूरा टूट गया है, पापा ने बोला है कि मैं इस कबीले को संभालूं। अब मैं डरता हूँ कि मैं इस कबीले को संभाल पाऊँगा कि नहीं। मम्मी की भी बहुत उम्मीद थी मेरे से। अभी ना कुल्लान के आंखों में आंसू था, इसलिए सैनवई उसके हाथों पे अपना हाथ रखता है और कहता है
मुझे विश्वास है कि तुम इस कबीले को अच्छे से संभालोगे। जो अपना कुल्लन रहता है वो एकदम हैरान रहता है, सैनवई को देखकर कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? जो अपना सैनवई होता है वो हाँ में सर हिलाता है। सैनवई को मन में लग रहा होता है कि कुल्लन उसे डांटेगा कि तुम बोल सकते थे फिर भी तुम बोले नहीं। अपना जो कुल्लन होता है बट सैनवई को हक करता है और कहता है, शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। माँ तुम्हें बहुत पसंद करती थी और बाबा भी। जो अपना सैनवई रहता है वो क्या करे, वो स्माइल भी नहीं कर पा रहा होता है। अपना जो कुल्लन रहता है वो कहता है, कल से हम कहीं और जा रहे हैं, शायद तुमसे मिलना ना हो। जो अपना कुल्लन रहता है वो थोड़ा सा ऐसा ना इमोशनल रहता है। सैनवई को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे कुल्लन से मिलने की आदत हो गई होती है, परंतु वो सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कुल्लन का जो पूरा कबीला होता है वहाँ से चला गया होता है। सैनवई वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, सब खाली हो चुका था। अपना जो सैनवई रहता है वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में चला जाता है। फिर वो अपनी सिर्फ प्रैक्टिस ही किया करता था, वो हमेशा वहाँ पे जाता था और अपने कुल्लन को ढूंढने की कोशिश करता था। उसको लगता था कि कुल्लन उससे मिलने आएगा, बट कुल्लन उससे मिलने आता ही नहीं था। सैनवई भी समझता था कि कुल्लन को अपना कबीला संभालना है क्योंकि उसके पापा ने उसको उसका कबीला दिया है, इसलिए अपना सैनवई भी कुछ कहता नहीं है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और अपना सैनवई 17 साल का हो जाता है। 17 साल के होने के बाद जो होते हैं, जो पद होता है, जैसे कि वो मौत का देवता कहलाता है, बट अभी भी वो जो सारी चीज़ें हैं कोई और संभाल रहा है। बट आज अपने जुन और सैनवई को साथ में ही उनका जो पद था वो मिलने वाला था। बहुत बड़ी सी पार्टी रखी गई थी, सारे गॉड्स आए थे और बहुत ही मस्ती हो रही थी वहाँ पर। सबको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं और गॉड की ब्लेसिंग बहुत ही काम आती है। सब ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सैनवई को भी अब अप्रिशिएट ज़्यादा मिल रहा होता है जुन से ज़्यादा, क्योंकि सैनवई की शक्ति अब थोड़ी सी पावरफुल है। जुन ये देखता है एंड नो रिप्लाई, वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा होता है। अभी अपना जुन तो बाकियों के साथ खुश था, बट सैनवई को कुल्लन से मिलना था, इसलिए वो थोड़ा उदास सा रहता था। अभी जैसे ही ये सब ख़त्म हो जाता है, अपना सैनवई अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। जो जुन होता है सैनवई के कमरे में आता है और कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ? जो सैनवई होता है वो कहता है, हाँ भैया आइए ना। जुन सैनवई के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें सब ब्लेसिंग दे रहे थे, मेरे से ज़्यादा तुम्हारा नाम हो रहा था, परंतु फिर भी तुम उदास क्यों थे? अपना सैनवई कुछ नहीं कह रहा होता है। जो अपना जुन रहता है वो कहता है, तुम्हें उससे प्यार हो गया? जो सैनवई होता है वो अचानक से हैरान होता है और कहता है, किससे भैया? अपना जो जुन होता है वो कहता है, तुम मुझे पागल मत बनाओ, मैंने देखा था, मैंने तुम्हारा पीछा किया था, वो लड़का जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी है, वो कुल्लन, तुम्हें उससे प्यार है ना? जो अपना सैनवई रहता है वो जुन की तरफ ही देखने लगता है एंड कुछ नहीं कह रहा होता है। जो अपना जुन रहता है वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था इंसानों से लगाओ मत लगाओ, पर तुमने लगा दिया, अब तुम ये भुगत रहे हो ना। सैनवई अब रोने लगता है। जो जुन होता है वो सैनवई के आंसू साफ करता है और कहता है, भगवान रोया नहीं करते और तुम मौत के देवता हो, तुम्हें कठोर बनना है, ये इतना स्वीटली बन के तुम करोगे ही क्या? जो अपना सैनवई होता है वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। जो जुन होता है वो कहता है, खुद को स्ट्रांग बनाओ, कल से हमें काम करना है। अपना जो सैनवई है वो हाँ में सर हिलाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जुन और सैनवई, ऐसा ना कि कोई मरता तो कोई जीता, ये तो दुनिया का ये है ही कि हर दिन कोई मरेगा, हर दिन कोई जिएगा। तो जो अपने जुन और सैनवई है ना वो साथ में ही रहा करते थे। जो अपना सैनवई है वो ब्लैक ड्रेस पहना करता था और जुन हमेशा वाइट ड्रेस पहना करता था। पूरे 8 महीने बाद सैनवई वापस उस कबीले में जाता है जहाँ पे कुल्लन रहा करता था। सैनवई ऐसे ही बैठा हुआ था,
तभी वहाँ पे उसको एक शैडो दिखाई देती है। सेनवे जब उसे ध्यान से देखता है तो वहाँ पे कुल्लान था। कुल्लान जो बड़ा हो गया था, लाइक वो बड़ा तो था ही बट अब उसकी दाढ़ी और भी आ गई होती है। सेनवे कुल्लान को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाग के सेनवे को कुल्लान को गले लगा लेता है। जो कुल्लान रहता है वो भी रिटर्न में सेनवे को गले लगाता है और कहता है, और मेरे गूंगे कैसे हो तुम। जो अपना सेनवे रहता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। जो अपना कुल्लन था वो कहता है, तुम क्या हमेशा यहाँ पे मेरा इंतज़ार किया करते थे। अपना सेनवई हमें सिर हिलाता है। जो कुल्लन रहता है वो सेनवई की गालों को पकड़ लेता है एंड उसके फेस को ऊपर करके कहता है, तुम कितने प्यारे हो। अभी ना सेनवई को थोड़ा सा शर्म आ रहा होता है। अभी जो कुल्हन रहता है वो भी सेनवई की आंखों में ही देखने लगता है। सेनवई और कुल्हन एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हैं। सेनवई जो होता है वो धीरे धीरे लिप्स अपनी ऊपर ले जा रहा होता है। कुल्हन पहले शौक था बट वो भी फिर अपनी लिप्स को नीचे ले जाने लगता है एंड उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं। उन दोनों का शरीर कब एक दूसरे के इतने करीब आ गया उन्हें पता ही नहीं चलता। सेनवई का हाथ कुल्लान के प्राइवेट पार्ट पे पड़ जाता है, जिस वजह से जो अपना कुल्लान था वो थोड़ा सा सेड्यूस हो जाता है एंड स्टेप आगे बढ़ाने का सोचता है। अभी वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। अपना जो कुल्लान था उसने अपने ड्रेस खोल दिए थे। सेनवई की ड्रेस जैसे ही खोलते हैं कुल्लान एकदम हैरान। कुल्लान सेनवई से दूर होता है और कहता है, क्या तुम लड़के हो। अभी सेनवई के फेस का मास्क भी उतर गया होता है और उसके बाल भी खुले रहते हैं। अपना सेनवई कहता है, क्या कुल्लन तुम्हें नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ। जो कुल्लन रहता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़का हो। अपना जो सेनवई रहता है वो सुनकर उसको झटका तो लगता है बट वो कुल्लन का हाथ पकड़ता है और कहता है, कुल्लन पर मैं सच्ची में तुमसे प्यार करता हूँ। कुल्लन सेनवई से अपना हाथ हटाता है और कहता है, पर मैं सोचता था कि तुम एक लड़की हो। तो अपना सेनवे रहता है वो कहता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते थे कि मैं एक लड़की हूँ। जो अपना कुल्लन रहता है वो कहता है, तुम जैसे दिखते थे, तुम्हारे बाल, मुझे क्या पूरे कबीले में तुम सबको लड़की ही लगते थे। तभी तो जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो पापा ने मुझे बदतमीज बोला था। तभी तो कायरा तुमसे जलती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़के हो। मुझे माफ़ करना। अपना सेनवे है वो कहता है, कुल्लन कुल्लन मेरी बात सुनो ना। हाँ मैं एक लड़का हूँ, मेरा नाम सेनवई है, पर मैं सच्ची में तुमसे प्यार करता हूँ। जो कुल्लन रहता है वो कहता है, माफ़ करना पर मैं तुमसे। अपना जो सेनवई होता है वो कहता है, तुम मुझसे क्या। जो कुल्लन होता है वो कहता है, उससे वापस मत मिलना सेनवई। और ये कहते ही कुल्लन वहाँ से जाने लगता है। सेनवई कुल्लन को बहुत रोकता है बट कुल्लन रुकता नहीं है। सेनवई ना वहीं पे बैठ के बहुत रोने लगता है। उसकी जो ड्रेस थी ना पूरी ऐसे बिखरी हुई थी, बाल खुले हुए थे, वो बैठ के बस रोया ही जा रहा था। अभी सेनवई ने अपना फेस नीचे कर लिया था ज़मीन पर, वो रो रहा होता है। तभी उसकी पीठ पे कोई हाथ रखता है। वो उठता है और कहता है, कुल्लन। बट वो सामने देखता है तो वहाँ पे जुन था। जो अपना सेनवई रहता है अब एकदम शांत हो जाता है। जो जुन रहता है वो सेनवई के शोल्डर को पकड़ के कहता है, कहा था ना दुख देते हैं और कुछ नहीं। हालत देखो अपनी क्या हो गई है। जो अपना सेनवई रहता है वो कहता है, भाई भाई, और ये कहते ही हक कर लेता है। जो जुन रहता है उसे शांत करवाता है और कहता है, अब तो अक्ल ठिकाने पे लाओ, ये इंसानी लगाओ, हम जैसे देवता को दुख ही देंगे। जो अपना सेनवई होता है वो बहुत रो रहा होता है। जो जुन होता है सेनवई को फिर ले जाता है। जुन और सेनवई की फिर बॉन्डिंग अच्छी बन गई होती है। लाइक मतलब कि जुन हमेशा सेनवई के साथ रहता था, सेनवई हमेशा जुन के साथ रहता था। और अब सेनवई ना थोड़ा थोड़ा रूड होता गया बट उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो अपना कुल्लन होगा वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। काफ़ी वक्त बीतता जाता है। अपना जो सेनवई होता है वो 18 साल का हो गया होता है। अभी सेनवई एक जगह पे ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे जुन आता है और कहता है, सेनवई मेरे साथ चलो।
जो सेनवई रहता है वो कहता है पर कहाँ पे चलना है। जो जुन रहता है वो कहता है मेरे साथ चलो। अपना सेनवई हाँ कहता है। कि जुन सेनवई को इंसानी दुनिया में लाता है और एक जगह और छुपके से अपने ना सेनवई को कुछ दिखा रहा होता है। सेनवई कहता है हम चुपके से क्या देख रहे हैं। सेनवई बस ये कहा ही होता है तभी उसके पाँव से ना जैसे ज़मीन खिसक गई हो। वो देखता है कि कुल्लन के हाथ में एक बच्चा है और कुल्लन उसे बहुत अच्छे से सुला रहा होता है। सेनवई एकदम टूटा हुआ सा रहता है। सेनवई कहता है जुन भाई। जो जुन होता है वो कहता है ये इसी का बच्चा है। जो सेनवई होता है वो कहता है ये नहीं हो सकता। जो अपना जुन होता है वो कुछ कहता उससे पहले वहाँ पे कायरा आ जाती है। कायरा जो उस बच्चे के लिए दूध लाई होती है। जो अपना कुल्लन रहता है वो कहता है देखो मम्मी दूध लाई है आपके लिए। मम्मी दूध लाई है और ये पापा आपको दूध पिलाएंगे। एंड ये कहते ही जो अपना कुल्लन है वो फिर उस बच्चे को दूध पिलाने लगता है। और वहाँ पे जो ओल्ड लेडी थी ना, जो वहाँ की सबसे ओल्डेस्ट लेडी थी, वो अभी भी वहाँ पे बैठी हुई थी। मतलब वो बुढ़िया बहुत जी रही है। लगता है कि मौत के देवता की नज़र नहीं पड़ी है उन पर, या फिर जीवन देवता कुछ ज़्यादा ही महान थे। जो अपना सेनवई रहता है उसका ना ऐसे दिल सा टूट सा जाता है जब वो सुनता है कि अपना कुल्लन की शादी हो गई कायरा से और बच्चे भी हैं। और कुल्लन बहुत खुश भी लग रहा होता है। सेनवई बहुत ही टूट के वापस अपने वर्ल्ड चला जाता है। जुन भी उसके पीछे चला जाता है। जो जुन रहता है वो कहता है देखा जब वो तुम्हें छोड़ के गया था ना, उसके बाद ना उसने 1 मिनट का भी ठंड नहीं पाया। शादी की और बच्चे किए। जो सेनवई होता है वो अपने फेस पे हाथ रख लेता है और खूब रो रहा होता है। जो जुन रहता है वो कहता है अब ये रोने का वक्त नहीं सेनवई, रुलाने का वक्त है। उस इंसान के लिए तुम रो रहे हो जो तुम्हारा कदर ही नहीं करता। लाइक लिटरली में। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है भैया। जो अपना जुन होता है वो कहता है बस करो ये लड़कियों की तरह रोना, तुम लड़के हो। पापा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनना है और तुम ऐसे रो रहे हो। जो अपना सेनवई होता है वो बट बहुत ही रो रहा होता है। फिर जुन भी ना उसे गले लगा के उसे शांत करवाने लगता है। अभी सेनवई ना चुपके से हमेशा कुल्लन को देखा करता था और कुल्लन हमेशा कायरा और अपने बच्चे के साथ ना खुश रहता था। अभी ना ऐसे ही साल पे साल बीतते जाते हैं और सेनवई अब खड़ूस बन गया होता है। लाइक लिटरली में वो खड़ूस सा बन गया होता है। उसे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो कुल्लन से भी ना नफ़रत करने लगा था। वो जुन के साथ ज़्यादा रहता था बट अब वो जुन से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था और एकदम ऐसा ना कि साइलेंट रहना ज़्यादा प्रेफर करता था। अभी एक दिन ना उसको ना कोई बुलाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। लाइक मौत के देवता को भी बुलाया जाता है। पुराने वक्त में ये सब माना जाता था इसलिए वो उनको बुलाते थे। अब के वक्त में कोई नहीं बुलाता। इसलिए जो सेनवई रहता है वो अपने जीवन देवता के साथ वहाँ पे जाता है। लाइक अपने जुन के साथ वहाँ पे जाता है। वो जाता है तो देखता है कि उसको जिसने बुलाया है वो और कोई नहीं कुल्लन है। जो अपना सेनवई रहता है वो मास्क लगा के ही आया होता है। सेनवई ना कुल्लन को देखकर उसकी हाथ सेक कर रही होती है बट जुन उसका हाथ पकड़ लेता है तो सेनवई को हिम्मत आती है और वो आगे जाता है। सेनवई जैसे ही कुल्लन के सामने जाता है कुल्लन सेनवई को देखकर कहता है सेनवई। जो सेनवई होता है वो कहता है मौत का देवता, तुम मुझे मौत के देवता कहो। तुम क्या चाहते हो ये जल्दी बताओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम जैसे इंसानों के लिए। जो अपना कुल्लन रहता है वो कुछ बोलना चाहता था बट सेनवई बार बार कह रहा होता है अपना काम बताओ। इसलिए जो अपना कुल्लन रहता है वो कहता है मैं आपसे एक सौदा करने आया हूँ। आप मेरे कबीले को बचा लीजिए, मेरे कबीले को जिताइए। दूसरा कबीला हम पे बहुत ही हावी पड़ रहा है। हमारे कबीले को प्लीज़ बचाइए। उसके बदले आप जो चाहिए हमसे ले जाइए। जो अपना सेनवई होता है स्माइल करता है और कहता है जो चाहूँ ले जाऊँ। जो अपना कुल्लन होता है वो कहता है जो चाहिए ले जाइए। जो सेनवई होता है वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कमाल की बात है, तुम्हारा जीवन अभी बहुत बचा हुआ है, ये तुम्हारा पहला ही जीवन है। अपना जो कुल्लन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता। अपना जो कुल्लन होता है वो बस चुपचाप रहता है। सेनवई कहता है पता भी नहीं होगा, ठीक है मैं तुम्हारे कबीले को बचाऊंगा। तुम्हारा कबीला, तुम्हारा जो बेटा होगा वो खूब तरक्की करेगा तुम्हारे बाद में। ये जीवन भर जीवन चलता रहेगा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कबीला हमेशा आगे रहेगा, पर उसके बदले तुम्हें अपनी पूरी सातों ज़िंदगी मुझे देनी पड़ेगी।
जो अपना कुल्लन रहता है वो सैनवई को देखने लगता है, जुन भी सैनवई को देखने लगता है। जो सैनवई रहता है वो कहता है ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें चाहिए ना कि तुम्हारा कबीला जीते। कुल्लन हाँ में सर हिलाता है। जो सैनवई रहता है वो कहता है तो ठीक है, तुम्हारा कबीला जीतेगा, पर तुम्हारा कबीला जैसे ही जीतेगा उसके 3 दिन बाद ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर उसके बाद तुम्हारी जितनी भी ज़िंदगी बची है मैं हमेशा तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मौत जल्दी ही होगी। जो कुल्लन रहता है वो उसके हाथ एकदम सेक कर रहे होते हैं, पर वो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। सैनवई कहता है तो मुझे भी मंजूर है, जाओ, मैं तुम्हारे दुश्मन टीम के सारे लोगों को मार दूंगा और तुम्हें जिताऊंगा। उसके बदले तुम्हारी सारी ज़िंदगी ले लूँगा। अपना जो कुल्लन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। सैनवई जाने लगता है, पर वो रुकता है और कहता है वैसे तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है। तो अपना कुल्लन रहता है ये सुन के एकदम शौक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, बट वो कहता है जिंगलिंग नाम है मेरे बच्चे का। जो सैनवई होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है। और काफ़ी लोग समझ गए होंगे जो स्टोरी ढंग से सुनते हैं। आपको फर्स्ट एपिसोड में एक पर्सन दिखाया गया था जिसने अपना जीवन त्याग दे दिया था, जिसका एक बेटा था जिसका नाम जिंगलिंग था। ये वही है। लाइक शुरू में सैनवई ने जिसको मारा था वो और कोई नहीं, कुल्लन ही था। अपना जो सैनवई रहता है, जो अपने कुल्लन के अपोजिट टीम रहता है जिससे उसको जीतना रहता है, वो उनमें से सबको मार देता है और फिर वरदान भी देता है कि जो कुल्लन होगा ना वो हमेशा तरक्की करेगा। लाइक कुल्लन नहीं, कुल्लन का जो बेटा रहेगा जैसे जिंगलिंग, वो हमेशा तरक्की करता रहेगा, उनके वंश हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अपना जो कुल्लन है ना उसने ये बात कायरा को भी बता दी होती है और कायरा शौक भी रहती है, वो बहुत ही अफसोस खा रही होती है, बट वो कर भी क्या सकती थी। जैसे ही कुल्लन वो जंग जीत जाता है उसके 3 दिन बाद तक वो जश्न मना रहे होते हैं, बट तीसरे दिन में ही अपना सैनवई आ जाता है और उसका जीवन ले लेता है। कहानी अब वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ से सैनवई ने कुल्लन की जीवन ली थी और वो जा रहा होता है और एक वाइट वस्त्र वाला पर्सन उसे देख रहा होता है, और वो वाइट वस्त्र वाला पर्सन और कोई नहीं था, अपना जुन था। जुन सैनवई को ही देख रहा होता है। सैनवई जो एकदम कोल्ड फेस बना के आगे जा रहा होता है, उसकी आंखों में ना बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था, 1% भी आंसू नहीं था। अब कुल्लन जिस भी मतलब उसका जैसे ही नेक्स्ट जन्म होता, अपना जो सैनवई रहता है वो उसे मार देता है। कभी तो उसने उसको बचपने में ही मार दिया है, और ये वो खुद नहीं मारता, वो जब उसने किया होता है तो डेस्टिनी लिख गई होती है कि इस एज में इसको मारा जाएगा। कभी उसको बचपन में ही मार दिया जाता, कभी पैदा होकर, या फिर कभी शादी के दिन में। एक बार जब अपने कुल्लन की शादी हो रही होती है, जब उस समय उसका नाम कुल्लन नहीं उसका नाम रुयू था। रुयू मतलब, पर मैं उसे कुल्लन ही कहूँगी ताकि आपको समझ में आए। कुल्लन की शादी हो रही होती है, वो सुहागरात बनाने के लिए बेड पे बैठा था, तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है जो अपनी सैनवई की थी। वो उसका चेहरा भी देखता है, बट सैनवई फिर उसे मार देता है। सैनवई ने कुल्लन की पूरी 7 ज़िंदगी ले ली होती है और उसको बिल्कुल भी कोई भी गिल्ट नहीं था, फेस पे 1% भी इम्प्रेशन नहीं बना था ना। जो जिंगलिंग था ना, जैसे सैनवई ने बोला था, वो तरक्की कर रहा होता है, उसके बच्चे हो रहे होते हैं, वो तरक्की कर रहे होते हैं। जिंगलिंग की फैमिली हमेशा तरक्की में जा रही होती है। और ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। हमें अपने प्रेजेंट वाले सैनवई को दिखाया जाता है जो अपने जुन के सामने खड़ा था। जो जुन रहता है वो कहता है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया ना। तुम्हें याद है ना उसका चेहरा किससे मिलता है, कुल्लन से। जो अपना सैनवई रहता है वो कहता है मुझे प्यार हर उससे कभी नहीं। एक तो ना मुझे उसके नेचर से प्यार है, और शक्ल देख के तो मुझे और भी नफ़रत हो ही जाती है। मैंने उसको इसलिए दाढ़ी छिलवाने को बोला था क्योंकि वो फिर कुल्लन की तरह दिखता है, और मुझे उससे नफ़रत है। जो अपना जुन होता है वो अपने भाई के सिर पे हाथ रख के कहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर मुझे कुल्लन से प्यार है तो क्या मैं उसे ले सकता हूँ। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है वो कोई लेने वाली चीज़ तो है नहीं। जो अपना जुन होता है वो कहता है हाँ ये तो है, पर अगर मैं उसे ले भी ना पाता तो मैं उसे छीन लेता। तुम जानते हो ना मुझे जो चाहिए मैं उसे लेके रहता हूँ। जो अपना सैनवई है वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ भाई आपको। जो अपना जुन होता है वो कहता है बहुत अच्छे, चलो पार्टी करते हैं। हमसे कल
एक साथ में जो है, जो अपना सन वही होता है वो कहता है पर आप पीछे चोटी बना के रखते हैं। जो अपना जुन होता है वो कहता है बाल मेरी शान है, और ये कहते ही स्माइल करता है। मेरी शान पता है क्या है? जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। पार्ट पूरे फ्लैशबैक में ही चला गया था और थोड़ा लॉन्ग भी हो गया था, बट मुझे एक ही पार्ट में फ्लैशबैक ख़त्म करना था ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट से प्रेजेंट स्टार्ट कर सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लवली वीला लिखना मत भूलेगा। और जो इसे रेगुलर सुन रहा है, थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार करने के लिए। एक कमेंट भी कर देते तो ज़िंदगी के बल्ले बल्ले हो जाते। कुछ नहीं तो ग्रीन एंड ब्लैक हार्ट ही स्पैम कर देते हैं, इनका सिंबल है ना इसलिए। बट आपको जैसा लगे वैसा कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली वीलन।